स्टार्टिंग में मुझे प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी क्योंकि हमारे यहाँ बाड़मेर ज़िले से कोई इस फ़ील्ड में नहीं था। तो स्टार्टिंग से बनना तो मुझे पायलट ही था, मेरे पापा को भी यही था कि बनाना तो मुझे ऐसे पायलट ही है। बट हाँ, वो कहीं न कहीं गाइडेंस नहीं मिली प्रॉपर। बाड़मेर की लड़कियां जो हैं अक्सर चूल्हे-चौके तक ही सीमित रह जाती हैं। यहाँ से बाड़मेर के इस जगह से निकलना, वहाँ तक इस फ़ील्ड में पहुँचना, इस तक का सफ़र जो है वो कैसा रहा? दूसरा इश्यू फाइनेंशियल का भी आया था, काफ़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी, लेकिन पापा ने मुझे इस बारे में कभी बताया भी नहीं कि उन्होंने सब अपने आप ही अरेंज किया है। कभी लोन लिया, कभी कुछ किया, लेकिन उन्होंने ये बात मेरे तक आने नहीं दी कि पायलट ही बनना है, ये आपने कब सोचा था? उनका मेरी बड़ी बहन ऑलरेडी एमबीबीएस उसने कर रखी है, तो उनको ये था कि डॉक्टर नहीं बनाना है, इंजीनियर भी नहीं बनाना है, कुछ अलग बनाना है। सपनों की उड़ान, हौसलों की उड़ान और फिर आसमान की उड़ान। बाड़मेर की यह बेटी अब देर नहीं करेगी जब ये आसमान की उड़ान भरेंगी। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक में आपका साथी जसवंत सिंह शिवकर। आज हमारे साथ में गरिमा चौधरी जी हैं, जिनका इंडिगो एयरलाइंस में पायलट पद के तौर पर जो है सिलेक्शन हुआ है और अभी जो बाड़मेर में है, अभी इनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि यहाँ जब सफ़र रहा इसमें पहुँचने को इनको कितना परिश्रम करना पड़ रहा, कितनी मेहनत कर। सबसे पहले तो आपको कांग्रेचुलेसन, आपको बहुत-बहुत बधाइयाँ। और क्या परिश्रम रहा है यहाँ तक का? आप स्टार्टिंग में मुझे प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी क्योंकि हमारे यहाँ बाड़मेर ज़िले से कोई इस फ़ील्ड में नहीं था। तो स्टार्टिंग से बनना तो मुझे पायलट ही था, मेरे पापा को भी यही था कि बनाना तो मुझे ऐसे पायलट ही है। बट हाँ, वो कहीं न कहीं गाइडेंस नहीं मिली प्रॉपर, जिसकी वजह से आगे हमें बहुत ज़्यादा ये मेरा थोड़ा-सा पीरियड छोटा हो सकता था अगर प्रॉपर गाइडेंस मिलती, बट मेरा बहुत काफ़ी लंबा खींचा, काफ़ी परिश्रम करना पड़ा। लेकिन धीरे-धीरे मैंने भुवनेश्वर फ्लाइंग क्लब में एडमिशन लिया, वहाँ पे मेरे दोस्त बने, मेरे इंस्ट्रक्टर्स बने, जिन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया। और दूसरा इश्यू फाइनेंशियल का भी आया था, काफ़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी, लेकिन पापा ने मुझे इस बारे में कभी बताया भी नहीं कि उन्होंने सब अपने आप ही अरेंज किया है। कभी लोन लिया, कभी कुछ किया, लेकिन उन्होंने ये बात मेरे तक आने नहीं दी कि नहीं मुझे कुछ हो रहा है। बाकी उन्होंने पूरी मेरे पापा को श्रेय जाता है कि जो भी मेरा इन्वेस्टमेंट था उन्होंने जब-जब मैंने उनको बोला तब-तब उन्होंने मुझे लाइक मेरा फ़ीस पे किया, जब-जब मैंने बोला कि इस अकाउंट में आज ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली ट्रेनिंग रह जाती है। तो फाइनेंशियल का दिक्कत मेरे पापा ने खुद उठाया, उन्होंने पूरा अपने से सॉल्व किया। एंड गाइडेंस मुझे एक बार मेरे दोस्त बन गए, मेरे इंस्ट्रक्टर्स बन गए, उन्होंने मुझे थ्रू आउट मेरी जर्नी में काफ़ी हेल्प की। पायलट ही बनना है, ये आपने कब सोचा था? पायलट ही बनना है, ये मेरा नहीं, मेरे पापा का सपना है। वो चाहते थे कि कुछ अलग करूँ मैं, क्योंकि उनका मेरी बड़ी बहन ऑलरेडी एमबीबीएस उसने कर रखी है, तो उनको ये था कि डॉक्टर नहीं बनाना है, इंजीनियर भी नहीं बनाना है, कुछ अलग बनाना है। और उनको ही ये मोटिवेशन कहीं से मिला कि नहीं, इसको मैं पायलट बनाऊँगा, और ये पूरा उन्हीं को ही श्रेय जाता है आज जो भी मैं इस मुकाम पे हूँ। अक्सर हम देखते हैं कि मारवाड़ की इस संस्कृति को देखते हैं, बाड़मेर की लड़कियां जो हैं अक्सर चूल्हे-चौके तक ही सीमित रह जाती हैं। यहाँ से बाड़मेर के इस जगह से निकलना, वहाँ तक इस फ़ील्ड में पहुँचना, इस तक का सफ़र जो है वो कैसा रहा? अ आमतौर पर हम देखते हैं कि लड़कियां जो हैं चूल्हे-चौके तक ही सीमित रह जाती हैं इस इलाके में। इसके लिए मैं अपनी परिवार को ही धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने कभी मुझे ये नहीं बोला कि नहीं तू चूल्हा-चौका सँभाल। मेरी मम्मी ने स्टार्टिंग से मुझे कभी ये नहीं बोला कि काम करो, उन्होंने हमेशा यही बोला कि तुम पढ़ाई करो, आगे बढ़ो। तो और मेरे घर में मेरे दादा-दादी, मेरे मम्मी-पापा सब बहुत सपोर्टिव थे। उनको यही था कि नहीं, बेटा हो या बेटी, पढ़ाई तो सबको करनी पड़ेगी और लाइफ़ में इंडिपेंडेंट बनना आज की टाइम में लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेरे घर में ये कभी नहीं हुआ कि चूल्हा-चौका सँभालना है, पढ़ाई नहीं करनी, मेरे फैमिली बहुत सपोर्टिव रही है। गरिमा जी, मैं ये जानना चाहूँगा, हमारी ऑडियंस भी जानना चाहेंगी कि जो आपने ये किया है, इसमें किस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं, किस तरीके की पढ़ाई होती है और किस तरीके से वहाँ पहुँच सकते हैं? क्या प्रोसेस रहता है पूरा? इनिशियली क्लास 2 मेडिकल करवाना पड़ता है, वो उसमें फ़िट होना ज़रूरी है। अगर आप उसमें फ़िट नहीं हो, फिर आपको लाइक कोई मतलब नहीं है इस फ़ील्ड में आगे कंटिन्यू करने का। तो मैंने भी सबसे पहले क्लास 2 मेडिकल करवाया था जयपुर से। उसके बाद मुझे जयपुर वाले डॉक्टर ने ही सजेस्ट किया था कि आप भुवनेश्वर जाओ, वहाँ पे फ्लाइंग क्लब है, एडमिशन लो। तो मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया। और प्रॉपर सीपीएल लाइसेंस इश्यू होने के लिए मुझे 6 पेपर क्लियर करने होते हैं और 200 घंटे की फ्लाइंग ट्रेनिंग पूरी करनी होती है, तब डीजी से हमें सीपीएल लाइसेंस इश्यू करता है। तो फिर मैंने ये 1 साल मैंने भुवनेश्वर में रह के की अपनी आधी ट्रेनिंग, और कोविड के बाद मैं पुणे चली गई थी अपनी आगे की ट्रेनिंग कंटिन्यू करने। हुँ।
कोविड का समय आया था, अभी हम बातचीत कर रहे थे उसमें आपने बताया, तो उस समय आप जब पहली बार भुवनेश्वर में आपने एडमिशन लिया, उसके बाद कोविड आया, फिर वापस वहाँ पे जाने का कैसा, क्योंकि 2 साल का गैप हो गया था फिर किस तरीके से? काफ़ी डिमोटिवेट रहा मेरे लिए ये 2 साल का कोरोना काल, क्योंकि मेरे आस-पास के सारे मेरे फ्रेंड्स सब अपना कंटिन्यू कर रहे थे, क्योंकि सबकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, कोई अपने फ़ील्ड के लिए रुका नहीं था। बट मेरा एकदम ही स्टॉप हो गया था, ना मेरी ट्रेनिंग हो रही थी, ना मेरा पेपर अटेम्प्ट्स आ रहे थे, क्योंकि डब्ल्यूपीसी अटेम्प्ट्स लाना बंद कर दी थी। तो मेरे लिए काफ़ी डिमोटिवेट था, एविएशन मार्केट काफ़ी डाउन चला गया था उस टाइम, और कहीं न कहीं मैं ये भी सोच रही थी कि मैं अब क्विट कर लेती हूँ, मैं कुछ और जॉइन कर लेती हूँ। लेकिन तब मेरे पापा ने बहुत उन्होंने मुझे हौसला अफ़ज़ाई किया कि नहीं, तू कंटिन्यू कर सकती है, देखी जाएगी आगे का आगे, अब शुरू किया है तो ख़त्म करके ही रहना है। एक बार हमारे दर्शकों को अपनी फैमिली के बारे में बताइए, और इसमें आपके मुकाम तक पहुँचने में सबसे ज़्यादा सपोर्टिव कौन रहा है? अ मेरे फैमिली में मेरे मम्मी-पापा और हम 3 बहनें हैं। सबसे ज़्यादा सपोर्टिव मेरे पापा और मम्मी ने ही किया है। पापा ने मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, और मम्मी ने मुझे घर के कामों से दूर रख के मेरी पढ़ाई में हौसला अफ़ज़ाई किया है। घर में सबसे ज़्यादा खुशी किसको है कि आपका इंडिगो एयरलाइंस में, जो बहुत बड़ी एयरलाइंस है, उसमें आपका सिलेक्शन हो गया है, किसको खुशी है सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा पापा-मम्मी को ही खुशी है, लेकिन मेरे दादा-दादी, गाँव में सब खुश हैं। मेरे गाँव वाले काफ़ी खुश हुए कि उनके गाँव की बेटी आज एयरबस 320 जैसा इतना बड़ा विमान उड़ाएगी, और मेरे ननियाल साइड जैसलमेर में भी आज सब लोग खुशी मना रहे हैं। वो भी बहुत लंबे टाइम से चाह रहे थे कि जल्दी से जल्दी इसका स्ट्रगल खत्म हो। हुँ। बाड़मेर की उन तमाम, या फिर यूँ कहें पूरे देश की लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहोगे कि किस तरीके से आप ये कर सकते हो? उनके लिए क्या संदेश है आपकी ओर से? मैं सबको यही बोलना चाहती हूँ कि कॉन्फिडेंट रहो, अपने आप में भरोसा दिखाओ, क्योंकि अगर आप खुद अपने आप में भरोसा नहीं दिखाओगे, तब तक कोई और नहीं दिखा पाएगा। हमारे फैमिली, हमारे पेरेंट्स इतने सपोर्टिव हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमें खुद में कॉन्फिडेंस की कमी होती है कि कहीं न कहीं हम कर पाएँगे कि नहीं। क्योंकि ये चीज़ मेरे में भी थी, मैं भी कोविड काल में डिमोटिवेट होके क्विट करने की सोच रही थी, बट नहीं, फैमिली ने सपोर्ट किया। तो सबसे बड़ी बात है कि खुद कॉन्फिडेंट रहो, अपना हार्ड वर्क करो, एंड फैमिली तो मुझे लगता है आज के टाइम पे फैमिली सपोर्ट कर ही रही है बेटियों की पढ़ाई पे। अभी आपका वो सिलेक्शन हो गया है, फिर आपकी जॉइनिंग वगैरह वो कब होगी? अभी 20-25 दिन में मेरी चेन्नई का मुझे कॉल आएगा, और वहाँ पे मेरी 20 डेज़ की ट्रेनिंग होगी। फिर 2-3 मंथ्स के बाद मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा फर्दर ट्रेनिंग के लिए, और 5-6 महीने के बाद मेरा जॉइनिंग हो जाएगा इंडिगो एयरलाइन में, जूनियर फर्स्ट ऑफिसर की पोस्ट पे। आपको अपने आप में कितनी खुशी होती है कि बाड़मेर की बेटी जो हैं वो पायलट बन चुकी है? मेरे ख़्याल से बाड़मेर की पहली बेटी है जो इंडिगो एयरलाइंस में जा रहे हैं। मुझे भी बहुत खुशी है, और मैंने तो स्ट्रगल किया ही है स्टार्टिंग से, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी जितनी मेरे को नहीं है उतनी मेरे पापा और मम्मी को है, क्योंकि उन्होंने जितना स्ट्रगल मैंने किया है, साथ ही साथ उन्होंने भी उतना ही स्ट्रगल किया है। बिल्कुल, ये हमारे साथ में गरिमा चौधरी जी थे, जिन्होंने इनका इंडिगो एयरलाइंस में सिलेक्शन हो गया है, और सपनों तक पहुँचने की, उड़ान भरने की अब तैयार देर नहीं है, और जल्द ही ये अपने सपनों की उड़ान भरेंगी।